गीत अपने में एक सुंदर क्लास है। जब हम इस हॉल में क्लास करते हैं तो मुझे क्या याद आता होगा? यहाँ 3 ऐसी होती थी, 3 बीच में बाबा, एक साइड ममा के लिए और एक साइड किसी को बाबा बुला के बैठाएं बच्चों को। बहुत सुंदर सीन होता था। बाबा यहाँ खड़े होते थे, आके क्लास में आने से पहले यहाँ खड़े होते थे, सब पर एक दृष्टि डालते थे। तब से बाबा आ चुके होते थे, उनके तन में करंट फैल जाता था। बाबा अपने रूम से निकल किचन से होते हुए, किचन यहाँ था जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है ना, ये 2 रूम बिस्तर वाले, वहां से निकल के यहाँ आते थे। 5 मिनट लगता था, एक्यूरेट टाइम। 6:05 पर कमरे से निकलना, 6:10 पर यहाँ आ जाना, 6:15 तक योग, 1 घंटा मुरली, 7:15 डेली की दिनचर्या। लोग अपनी घड़ी मिला लेते थे बाबा के इस प्रोग्राम से। तो इस हॉल में बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस समाये हुए हैं। आज हम एक विशेष बात पे चर्चा करेंगे। गीत में तो था हिम्मत की बात। पर्वत भी रास्ता देगा तो सागर की लहरें भी ठंडी हो जाएंगी। अगर हम हिम्मत से कदम आगे बढ़ाएंगे और बाबा को बुलाएंगे तो बाबा भी दौड़ा चलाएगा। इन सब बातों का हमें बहुत अच्छा अनुभव करना है। तो आज एक टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है। डबल लाइट होकर रहना। मुरलियों में बहुत आता है ये सब। बहुत हल्के होकर रहना, बहुत हल्के, जैसे कि सिर पर कोई बोझ नहीं है, परिवार का नहीं, बच्चों का नहीं, काम धंधे का नहीं। हो सकता है ऐसा? बोलो, हो सकता है? रमेश, तुम खड़ा हो के माताओं को इधर बैठाओ, जगह बहुत खाली। तो आज 5 पॉइंट निकालेंगे जो बहुत प्रैक्टिकल हों, जिससे हम हल्के रहें, बहुत हल्के। तो पहली पॉइंट लिखो, जो कागज पेन लाए डायरी। बोझ बाबा को दे दो। अनुभव करें रोज हल्के होने का, कि बाबा को बोझ देकर हम हल्के कैसे होते हैं। और हल्का रहना आता भी है या बोझ देकर भी भारी रहते हैं, पता नहीं लेगा या नहीं। हमें विश्वास है, ये बहुतों की कहानी है, रोज दे देते हैं बोझ बाबा को, लेकिन मन हल्का नहीं होता। लिख कर देने लगो, रात को सवेरे सुनाने लगो। आज नीचे बहुत अच्छा संदेश था बाबा का। समझ में आता है बाबा सबके लिए क्या क्या करता है। माताएं आई हुई है ना 12,000। बाबा ने कहा भक्ति में माताओं का संस्कार होता है। जितनी मूर्ति होंगी सब पे कुछ चढ़ाएंगी, सबके पास जाएंगी, कुछ कहेंगी। तो बाबा भी देखता है माताएं जहां जहां जाती हैं कुछ संकल्प करती हैं, कुछ कहती हैं बाबा को। बाबा सुनता है, सब पूर्ण करता है। अब विशेष बात यह है अब संगम युग की, कि बाबा हमारी सब बातें सुनता है, रिस्पॉन्स करता है, उत्तर देता है, शक्तियां देता है, बोझ हरता है। लेकिन प्रॉपर विधि आनी चाहिए। कितना विश्वास है हमें कि मन का बोझ बाबा को देकर हम हल्के हुए।
या बोझ दिया भी और बोझ रह भी गया? क्यों रह जाता है देने के बाद भी? बार बार उसके बारे में सोचते। और कुछ? विश्वास की कमी है। और कुछ? निश्चय विश्वास। बाबा को पूरी तरह से जाना नहीं है, वो हमें कितना प्यार करता है। रोज की मुरली इस ध्यान से सुनो। आप माताएं अपने बच्चों को, पोतरों को कितना प्यार करती हैं, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं, मेरे से 100 गुना ज्यादा आपको पता है। बाबा उससे 1000 गुना ज्यादा प्यार हम सबको करता है। पीछे मुरली में है, तुम तो मेरे से, मेरे प्राणों से भी प्यारे हो, सिरमौर हो। तो जो हमें इतना प्यार करता है, वो हमारे लिए क्या क्या करने को तैयार रहता होगा। चिंतन करो सभी। और विशेष बात, जब मैंपन ज्यादा होता है तो संकल्प बार बार चलते हैं, देकर भी हल्के नहीं हो पाते। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान अपने मैंपन को समाप्त करने पर देना है। गहरी जड़ें हैं मैं की, मोटी नहीं। कई बार मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि उसके पास मैंपन है भी क्या। उसको लगता है मैं तो है ही नहीं, सब बाबा है। कहने से काम नहीं चलेगा। दूसरी पॉइंट मुरलियों में बहुत आ रही आजकल, वरदानों में, स्लोगन में, करन करावन हार करा रहा है। मुख पर तो हम सबके है, लेकिन ये आ जाए जीवन में। जो इधर से है पीछे भेजते जाओ, एक जगह है, जाओ ना, इशारों में पीछे भेजते जाओ। करन करावन हार बाबा करा रहा है। क्या हमें इसका पता है? सुन लिया, लिख लिया, पर क्या हमें इसका पता है या घर जाते ही मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है? बड़ी नेचुरल बात है, क्योंकि पूरा जीवन आपने उसी में बिताया है। ज्ञान में कोई 4 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, पूरा जीवन इसमें ही बीता है ना। मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेदारी, मेरा काम, ये करना है। अब माँ बाप को कितनी चिंता रहती है, 4 बच्चे हैं, चारों की शादी करानी है, काम धंधे सेट करने हैं, उन्हें ये देना है। उसमें भी गड़बड़ बहुत हो जाती है। उनके लिए जीवन गुजार दिया और लास्ट में संबंध मधुर नहीं, खतरा, खिटपिट, टेंशन हो रही या नहीं? किसी की बहू ऐसी वैसी आ गई, क्या होता है बताओ माताएं? सांस जो है वो बताओ, सांस बंद होता है या चलता है ठीक ठीक? आजकल हो रहा है बहुत गड़बड़, बहुत केस यही आने लगे। कब से इंतजार की थी बच्चे की शादी हो, बहू आएगी, काम करेगी, हमें सुख मिल जाएगा। अब सुख तो छोड़ो, सुख के लाले पड़ गए। ये कलयुग का अंत। इसलिए करन करावन हार, उस पे छोड़ो कुछ चीजें, जिम्मेदारी उसको अर्पित करो। बाबा जिम्मेदारी देता है, ये घर की जिम्मेदारी भी आप समझ लो बाबा ने हमें दी है, स्वीकार कर लो इसको, और किसी ने नहीं, हमने आप ही नहीं ले ली। लेकिन किसको ये नशा होगा? जो ज्ञान लेने के बाद अपने घर को बाबा का यज्ञ समझेंगे, तो वो यज्ञ बाबा, वो घर बाबा की अमानत हो गई। देखो बहुत गहरी बात है। तन भी तुम्हारी अमानत, मन भी तुम्हारी अमानत, और धन भी। सबसे बड़ी बात मन की है। मन बाबा की अमानत है, तो मन को हम ऐसे वैसे नहीं चला सकते।
सकते। बुद्धि उसकी अमानत है, इस बुद्धि में वही भरेंगे जो वो कहेगा। बुद्धि पात्र है, ये पात्र, इसमें भरते हैं हम। किसी ने निगेटिविटी भर ली है, किसी ने पॉजिटिविटी, किसी ने सुख शांति भर ली है, किसी ने इसको दुखों से भर दिया है। करन करावन हार बाबा करा रहा है। जिम्मेदारी बाबा देता है, जिम्मेदारी को पुनः अर्पित करो बाबा को और निमित्त भाव से जिम्मेदारी संभालो। मैंपन रहा तो दुख बढ़ता जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है ये रहा, दुख कम नहीं होगा। ठीक बात है या नहीं? माताओं को बहुत सुखी होना है। क्यों बताओ, क्यों? बड़ी बात थोड़ी, छोटे विचारों से ऊपर उठना है अब। क्यों? आने वाले समय में आप सबको दूसरों के दुख हरने हैं, बड़े काम करने हैं। 2-4 दिन से मुझे याद आ रहा है बाबा का एक महावाक्य, बहुत साल पहले, 30 साल हुए होंगे। बाबा कहते थे, समय तुम्हारी इंतजार कर रहा है। कहावत तो ये है, समय किसी की इंतजार नहीं करता, समय किसी के लिए नहीं रुकता। पर भगवान क्या कह रहा है? समय तुम्हारी इंतजार कर रहा है, समय तुम्हारे लिए रुका हुआ है। कौन सा समय? वो समय अब आ रहा है जो हमारी इंतजार कर रहा है। जब इस संसार में विनाश का तांडव नृत्य होगा, तब बाबा की योगी आत्माएं संसार को सुख प्रदान करेंगी। बहुत बड़ा टाइटल दिया था बाबा ने कभी, तुम मास्टर विश्व रक्षक बन जाओगे। जैसे बाबा विश्व रक्षक है, वैसे पवित्र और योगी आत्माएं मास्टर विश्व रक्षक बन जाएंगी। क्योंकि जो विनाश की सामग्री तैयार है वो इतनी ज्यादा है, भाई लोग तो जानते होंगे, पढ़ी लिखी बहनें भी, कि दुनिया को कितनी बार नष्ट किया जा सकता है। धरती को राख बनाया जा सकता है, सागर के पानी को सुखाया जा सकता है, लेकिन ये सब नहीं होगा तो कौन बचाएंगे इसको? योगी आत्माएं, प्रकृति के मालिक बनने वाली आत्माएं विनाश की उस भयानकता को शांत करेंगी। बहुत पहले भविष्यवाणी हुई थी, जगदीश भाई ने अपनी किताब में लिखा था कि चीन एक ऐसे हाइड्रोजन बम का विस्फोट करेगा धरती में अंदर कि धरती 2 हिस्से होते होते बच जाएगी। अब तो उससे पावरफुल हाइड्रोजन बम है। तो ऐसे में प्रकृति की रक्षा के लिए, धरा की रक्षा के लिए और बहुत कुछ काम करने के लिए हमें तैयार होना है। इसके लिए समय हमारी राह देख रहा है। देने वाले तैयार हो जाएं तो खेल प्रारंभ करें परिवर्तन का। परिवर्तन के लिए सबको तैयार भी रहना है। ऐसे ही तो नहीं चलेगा। सभी अपने जीवन में भी परिवर्तन देखते आए हैं, रोज परिवर्तन हो रहा है, बड़ा परिवर्तन होगा, उसे हमें स्वीकार करके उसके लिए खुद को तैयार करना है। तीसरी बात पर आ जाए, करन करावन हार करा रहा है, हमें बहुत लाइट होना है। और पॉइंट सुनाओ जो हमें हल्का कर दे। हाँ, और चित्र है आपके घरों में, मैं बैठा हूं, याद रहता है या बैठा ही रहता है? बैठा ही है, कुछ करता भी है बाबा, करता है।
वैसे ही नहीं बैठा, उसको बैठाओ अपने घर में, चित्र में नहीं, उसको सच्चे अर्थों में बैठा लो। जिस घर में वो होगा, वो घर सोच लो क्या क्या, भरपूर, बाधाओं से मुक्त, भूत प्रेतों से मुक्त। ये भूत प्रेत भी बहुत तंग करेंगे और कर रहे हैं, क्योंकि मर्डर हो रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं। ये भी भटकती आत्माएं कईयों को कष्ट दे रही हैं। मेरे पास 2 बहनें आई सेंटर में, एक रूम ऐसा है जहां उन्हें दिखते हैं, एक ही रूम में पता चला कि वहां मर्डर हुआ था, दोनों स्त्री पुरुष थे, वो दिखते हैं, भटक रहे हैं। सिर दर्द रहता है बहनों को बिना मतलब। कितने लोग कोर्स करते, हर मास 100 से ज्यादा, कोई ठहरता नहीं। बैड एनर्जी है। देखो बाबा के कार्यों में ये आत्माएं भी बाधा डाल के और विक्रम बना लेती हैं। ऐसे में हमें बहुत शक्तिशाली होकर इन सब से भी अपने स्थानों को मुक्त रखना है। तो बाबा को अपने घरों में बैठाओ। बाबा का स्थान बनाना भी एक इम्पोर्टेंट बात है। मैंने बहुत जगह एक प्रयोग कराया, क्लास में सुना देता हूं। जहां जहां सेंटरों में ऐसी बैड एनर्जी है, मैंने उन्हें कहा अपने सेंटर के मेन गेट के बाहर की तरफ, जहां से प्रवेश करते हैं, बाबा का बड़ा कास्केट है ना, लाइट बड़ी बड़ी, वो लगा दो, जलाओ। एक जगह तो ऐसे हुआ, उन्होंने लगाया ही था, रात को उसमें विस्फोट हुआ, टुकड़े टुकड़े होके गिर गया। इतना हुआ कि सोई हुई बहनें उठ गई, देखा क्या हुआ है, टूट के गिरा हुआ है। मैंने कहा दोबारा लगा दो, 7 टूटे। अब मैं सोचा क्या करूं भाई, आत्मा कोई पावरफुल है, भगवान से भी लड़ रही है। अब मुझे एक विधि सूझी। मैंने कहा इस चित्र को, कास्केट लाइट को दृष्टि देते हुए 21 बार संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। फिर लगाया, बस ठीक हो गया। आत्माएं प्रवेश कर ही नहीं सकी सेंटर में, फिर सब अच्छा होने लगा। तो बाबा बैठा है। मनुष्य को लौकिक में भी तो नशा रहता है ना, हमारा ये व्यक्ति बैठा है, हमें चिंता नहीं। देखो माँ बाप बैठे हैं तो बच्चों को चिंता नहीं, उनसे बुजुर्ग बैठे हैं तो उनको भी चिंता नहीं। होता था ना, अब थोड़ा गड़बड़ हो गई है कुछ साल से, नहीं तो यही था ना। बुजुर्ग व्यक्ति को लोग सोचते थे जिंदा रहे, घर में बैठा ही रहे, इसका बैठे रहना ही काफी होगा। आजकल कहते हैं जल्दी मरे तो जान छूटे। आजकल की कहानी अलग हो गई है। तो बाबा को आह्वान किया करें, उसके साथ का नशा चढ़ा दें। बाबा मेरे साथ है, इस संकल्प में बहुत ताकत है। कई सोचते हैं ये करने से क्या होगा, ये तो योग नहीं है, ये भी योग ही है। आप इसको अपने नशे में लाओ, रिपीट नहीं, फीलिंग हो जाए सर्वशक्तिवान साथ है 1000 भुजाओं सहित। अब विनाश के समय ये संकल्प करके घर से चलना, बाबा साथ दिखाई देगा लोगों को, आपके ऊपर छत्र दिखाई देगा सर्वशक्तिवान। असली चमत्कार तो विनाश काल में होने हैं ना, बाबा मुरलियों में सुनाते रहते हैं, साकार में ही सुनाते रहते हैं बहुत कुछ। जिस आत्मा ने जितनी अच्छी जो स्थिति बनाई होगी, वही रूप दूसरों को दिखने लगेगा। चौथी बात पर आ जाए, हमें बहुत हल्के रहना है। अब कुछ और बात सुनेंगे ध्यान से। कई आत्माओं में संस्कार होता है, छोटी सी बात हुई भारी हो गए, छोटा सा कुछ हुआ भारी हो गए। ये भारी होने का संस्कार चेंज करना आज की बात है, अभी की शाम की किसी ने बात की। आज मैंने अपना फोन खोल के रखा था, खाली था मैं, चलो एक का फोन आया। ये बोलते रहते हैं लोग, मैं बहुत भारी हो गई हूं। बोल कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं थे। क्या थे? मकान बहुत बड़ा है,
पति पत्नी 2 ही हैं, बच्चे नहीं हैं, विज्ञान में हैं, मकान बाबा के नाम विल कर दिया है। लोग बोलते हैं तुम तो दोनों हो ना, क्या करोगे संपत्ति। ऑफिस में जाते हैं, लोग बोलते हैं तुम्हारी तो आगे पीछे कोई है नहीं, क्या करोगे। तुम्हें क्या इसमें बोलने में क्या, तुम्हें तो याद दिला रहे हैं ना कि तुम फ्री हो। कहा मैं भारी होती रहती हूँ, आदत हुई भारी होने की। उनको नशे से उत्तर भी दिया जा सकता है ना, क्या कौन है, उसको तो भूले ही रहते हैं ना। उनको नशे से उत्तर दे दो ना, हमारा एक बच्चा है दूर रहता है थोड़ा, तुम्हें नहीं दिखेगा, जब हम बुलाते आ जाता है, देखो वो भी कहेगा क्या है भाई, कुछ गड़बड़ है क्या है, पूछेगा ना कौन है। आखिर एक माता करती थी ऐसा, मेरा एक बच्चा विदेश में रहता है, कभी कभी आता है, आएगा भी तो तुम्हें नहीं दिखेगा। लोग पूछते थे कौन है भाई, वो हमें नहीं दिखेगा। ज्ञान देने का मौका मिलता था। हर बात में भारी होना, ये संकल्प रखना कोई हमें कुछ बोले नहीं। क्यों न बोले, हम चूकते हैं बोलने से। पूछो माताएं सभी, कोई गड़बड़ हो जाए हम चुप रहते हैं, जब तक 10 को न सुनाएंगे दिल खुश नहीं होगा, तब सोचेंगे अब काम पूरा हुआ आज हमारा। तो क्यों ना लोग बोले, बोलने दो ना। वो बोले हम शक्तिशाली रहे, वो बोले हम बहुत खुश रहे, वो बोले हम प्रभाव से मुक्त रहे, ये हो जाएगी बहुत सुंदर स्थिति। ध्यान दें इस पर। लोग तो बोलेंगे, आप कुछ भी करो, अच्छे काम करो बोलो तो भी, बुरे करो तो बुरे बहुत लोग हैं, उसमें कम बोलेंगे थोड़ा कि ये भी हमारा साथी है, कोई बात नहीं। पर अच्छे काम करने वालों को ज्यादा बोलेंगे। सत्य के मार्ग में ही तो बाधाएं हैं, पाप का मार्ग तो खुला है, दरवाजे खुले हुए सबके लिए। जो सत्य पर चलेगा, जो संसार से हट के चला, उसे ही तो लोग बोलेंगे कहां जा रहे हो, ये रास्ता नहीं है। इसलिए छोटी बातों में अपने को भारी करना, इसकी जरूरत नहीं। कई माताएं हैं बहुत पावरफुल, पति बोलता रहता है और वो रोज सेंटर जाती रहती है, तुम बोलते रहो, हम भगवान क्या बोल रहा वो सुनने जाएंगे, तुम्हारा तो बहुत सुन लिया। माताएं हैं बहुत पावरफुल है। तो अपने को ऐसा शक्तिशाली बनाएं कि बड़ी बात भी छोटी लगे। एक पावरफुल व्यक्ति 10 थैले उठाकर भी मजे से चलेगा ना, और बूढ़ी माताओं को एक भी दे दो तो कहेंगे भाई थोड़ा मदद तो करो, होगा या नहीं। कोई भी मुझे भी दे दे तो मुश्किल होगा। हम इतने पावरफुल बन जाएं कि बड़ी से बड़ी बात भी हमें हल्की लगे, ये भी ठीक हो जाएगा, ये समस्या ठीक हो जाएगी, ये बड़ी बात छोटी हो जाएगी, ये पेपर आया है हल हो जाएगा, हमें इसमें फुल मार्क्स लेने हैं। तो हल्का रहने की आदत, इसमें ही बहुत ज्यादा काम करेगी एक चीज, अपनी एक्सपेक्टेशंस को, कामनाओं को कम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कलयुग के अब एकदम अंत में। जितने माताएं बात करने आती हैं, आज भी मैं नीचे चला गया, कल गया था सवेरे, मैंने कहा था मुरली के बाद आना, 9:30 तक बहुत माताएं आई। जो भी समस्या लेकर आए, एक ही समस्या, बच्चा शराब पीता है, पति शराब पीता है। मैं कहा शराब पीना तो आजकल फैशन हो गया है ना, साथी पी रहे वो नहीं पीता तो लोग कहें ये भी कोई आदमी है, पीता भी नहीं, शायद कंगाल है, पैसा नहीं है, उसको पीने की आदत डाल देते हैं। यहाँ भी कई माताओं को ये समस्या होगी। अब क्या करेंगे कलयुग के अंत में? कलयुग के अंत की तो यही सब चीजें हैं। कोई चिंताओं के कारण पीता है, किसको रात को नींद नहीं आती, कोई बुरे संग के कारण, और भी कई कारण हैं, और इसमें उनका हाल बहुत बिगड़ जाता है। यहाँ तो कोई पीने वाले नहीं, सब अमृत पीने वाले हैं, लेकिन पता हो
जो ज्यादा पी रहे हैं वो जीवन को पी रहे हैं। किसी का लीवर खराब, किसी की किडनी, किसी का हार्ट। अगर 70 साल जीने थे तो 40 में ही विदाई हो जाएगी। लेकिन युवक इस बात को नहीं समझते हैं। हाल बिगड़ रहा है क्योंकि कलयुग का अंत है, चारों ओर अंधकार है। और भी संबंधों में भी आप कामनाएं तो रखेंगे कि आपके घर में कोई भी है वो आपके लिए सुखदायी हो। छोटे बच्चों की बात देखो, माता एक आई, मेरा 5 साल का लड़का बहुत तंग करता है मुझे, आज ही आई। मैंने कहा क्या तंग करता है तुम्हें? बहुत गुस्सा करता है, सारा दिन चिड़चिड़ा रहता है, घर में जैसे अशांति हो रही है। कोई सोच सकता है बच्चों से ऐसा? लेकिन बच्चे हिसाब किताब लेकर आए हैं ना, न जाने क्या क्या करके आ गए हैं, तो उन्हें बचपन का भी सुख नहीं है। बहुत बच्चे आप देखेंगे बचपन का कैसे आनंद लेते हैं। बहुत सारे बच्चे, थोड़े ऐसे हैं जो आत्माएं ज्यादा बुरे कर्म करके आ गई, बचपन का भी सुख नहीं होने, ऐसे अशांत रहते हैं। कहा मारता ही रहता है मुझे, शांति ही नहीं रहने देता घर में। मैंने तो उसे सिखाया कुछ कुछ कैसे उसको शांत करो, लेकिन कामनाएं अब कम करनी ही पड़ेंगी। सुखी रहना है तो दूसरों की ओर न देखें, अपनी ओर देखें। बहुत अच्छा अपने को स्ट्रांग कर दें सभी भाई बहने। परिस्थिति तो हैं, आएंगी और भी ज्यादा आएंगी, लेकिन मुझे अपनी स्थिति बिगाड़नी नहीं है। सब पक्का कर दो ये संकल्प। परिस्थिति, माया, संस्कार, तेरा मेरा बहुत कुछ होगा, लेकिन स्थिति बिगाड़नी नहीं है। बोलो स्वीकार है? हो सकता है। थोड़ी ताकत चाहिए, अपने विचारों को थोड़ा विशाल कर दो, तो छोटी छोटी बातें पिंच नहीं होंगी। नहीं तो क्या छोटी छोटी बातें फील हो रही हैं, उससे आत्मा की शक्ति नष्ट हो रही है। योग कम लगाते हैं, शक्तियां ज्यादा जाती है, आत्मा कमजोर हो रही है, इसलिए डबल लाइट रह नहीं पाते। अब 5वीं बात कौन बताएगा? मैं कुछ सोच के नहीं आया था, मैं तो यही टॉपिक सोचा। बोलो 5वीं बात। हाँ, बहुत अच्छा। ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखना है। 2-4 बातें, एक ही नहीं। मेरे लिए ड्रामा कल्याणकारी बना हुआ है। मेरा तो कल्याण उसी दिन से प्रारंभ हो गया जब से प्रभु मिलन हुआ। तो मेरा भविष्य, मेरा हर पल अब कल्याणकारी ही होगा। ड्रामा की कुछ बातें याद करेंगे। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, सब आत्माओं का भाग्य अपना अपना, कर्मों की कहानी भी अपनी अपनी। ठीक है ना? सबकी कर्मों की कहानी भी अपनी। जिससे आपका बहुत प्यार है, छोटे बच्चे से, आपके पोतरे से, उसकी कर्म कहानी तो अपनी है ना। उसमें आप क्या करेंगे? न जाने आत्मा क्या क्या करके आ गई है। उसके पूर्व जन्म में उसके शरीर में क्या क्या था, कोई बीमारियां थी, कोई और कुछ था, वो सब लेकर आ गई है। आप उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दें। मुझे बाबा की आजकल एक बात याद रहती है। बहुत साल पहले बाबा ने कहा, एक दिन आएगा तुम्हें दूसरों के विकर्म नष्ट करने के लिए भी योग करना होगा। अब वो समय है। हमारा योग इतना अच्छा हो कि हम दूसरों को भी योगदान करें, उससे हमारे पुण्य तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। देखिए, हमारे योग से हमारे भी कर्म, दूसरों के लिए हम योग करेंगे तो हमारा क्या जमा होगा? पुण्य। ये भूलना नहीं है।
बाबा की मुरली आ रही है संडे को, 3 दिन के बाद ही ध्यान से सुनना। बहुत गहरी मुरली, आनंद देने वाली। इस संसार को तुम्हारी सकाश की बहुत जरूरत है। ऊंची स्थिति में स्थित होकर 4 घंटे वाइब्रेशंस दो। 4 घंटे, ये बहुत बड़ी चीज हो गई। उस दिन से मुझे बहुत इसका ख्याल रहता है कि देखो भगवान हमसे क्या चाहता है, वो कितना ऊंचा ले जाना चाहता है हमें। तो ड्रामा के ज्ञान को यूज करते हुए हम अपने को हल्का करें। और पॉइंट सुनाओ ड्रामा के। वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, नथिंग न्यू। हल्का करेगा। बाबा के मुख पर बहुत था ये, मामा का शरीर छोटा, बच्चे वही हुआ है जो कल पहले हुआ था, नथिंग न्यू। बाबा का बहुत प्यार विश्व किशोर दादा से था, वो भतीजे थे बाबा के, और यज्ञ का सारा जो स्थूल काम था वही संभालते थे, खरीदारी करना, पैसों का ये वो सब। उन्होंने शरीर छोड़ा तो बाबा ने यही कहा, तो वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। कईयों के मन पर पास्ट का बोझ उन्हें भारी रखता है। वर्तमान में तो हल्के हो जाते हैं, लेकिन पास्ट की कुछ घटनाएं मन को भारी रखती हैं। कैसे भूलेंगे उसे? बोलो। किसी के साथ थोड़ा बुरा हुआ है, ऐसे ही नहीं रहता। किसी को अपमान सहना पड़ा जीवन में, किसी ने ज्यादा उतार चढ़ाव देखे, किसी को जीवन का सुख ही नहीं मिला। कैसे हल्का करेंगे अपने को? अगर वो ना होता तो हम भगवान के पास ना आते। ठीक बात है या नहीं? इसलिए वो भी अच्छा था। किसी ने बहुत अपमान किया, हम जीवन भर दुखी रहे, शांति ढूंढते थे ना, पहुंच गए। शांति तो छोटी सी बात हो गई, अब तो क्या क्या मिल गया। ये याद रखें। बहुत माताएं बोलती नहीं, इसने ये किया, पति ने बहुत दुख दिया मुझे तो। अरे दुख दिया तब तो यहाँ पहुंचे, नहीं तो उसके मोह में रह जाती। अच्छा हुआ या नहीं? एक माता को उसके बच्चे की शादी हुई, बेचारी बहुत गरीब थी, मजदूरी करके बच्चे को पाला, इंजीनियरिंग कराई, यहाँ से ले वहां से ले, संबंधियों से ले, शादी कराई कि अब सुख से रहूंगी। बहू ऐसी आई, 6 मास में ही उसको घर से निकाल दिया, अब ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। जब लड़के की भी नौकरी मिल लग गई और सब अच्छा हुआ, उसे घर से निकाल दिया। मेरे पास आई रोती बेचारी। मैंने पूछा कहाँ रहती हो? बस दीदी ने हमें रख दिया है, 4 सेंटर हैं, 3-3 मास एक जगह रखती है। मैंने कहा खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने कहा तो अपनी बहू को धन्यवाद क्यों नहीं देती? तब हंसी कि हाँ बात तो अच्छी है, वो तुम्हें न निकालती तो तुम यहाँ कैसे आती? फिर तो उसी चक्रव्यूह में उलझ के रह जाती। फिर बच्चे को संभालना है, बस फिर तो चक्रव्यूह ऐसा ज्यादा है माताओं का कि उससे बाहर आना अति कठिन बात है। तो ड्रामा में जो कुछ हो गया है वो अब 5000 साल के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं। इसलिए उसको रील में लिपटा ही रहने दो। बार बार खोल के क्यों देखना है? वो किताब बंद करो। कर सकते हैं या नहीं? भाई लोगों के साथ भी हुआ होगा कुछ ना कुछ। किसी की पत्नी ने ही बहुत तंग कर दिया है, नाक में दम किया है, सीख मिला। यही तो अच्छी बात है, जो सीख ले वो बुद्धिमान। तो हर बुराई से अच्छाई सीख ले तो भुला दो सब। अब बाबा के पास आ गए, उसकी छत्र छाया में आ गए, श्रेष्ठ भाग्य लेने आ गए। पीछे मुरली चली है 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले, तकदीर तुम्हारी, शायद 4-5 दिन पहले ही चली है। कितनी बड़ी तकदीर बाबा बना रहा है,
तकदीर लेकर आया है। तो पूरी मुरली इसी पर है, बच्चे बाप से ऊंची तकदीर लो। तो अब हम पास्ट की सारी फाइलों को करेंगे या नहीं, या थोड़ा खोल खोल के देख लेते हैं फिर उसे याद कर लेते हैं। कई में आदत होती है, जो दुख हो गया है उसको थोड़ा सा याद करके थोड़ा सा नहीं, अब तो सुखों की फाइल खुली है, उसे बढ़ाते चलो, खूब आनंदित करते चलो अपने जीवन को। इस तरह हमें बहुत हल्का रहना है, लेकिन हल्का रहने का संस्कार भाई लोगों का क्या विचार है? ठीक है, ठीक है। किसी ने धोखा भी दिया होगा, किसी ने पैसे लेके नहीं दिए, अपनों ने परेशान किया। कलयुग के अंत में तो ये बहुत बुरी बात हो रही, अपने तंग कर रहे हैं। वो तंग नहीं कर रहे हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। ये संकल्प कर लो, नहीं तो लोगों को एक सूखा वैराग्य होता है, अपने लोग धोखा दे रहे हैं। वो अपने बने इसलिए थे कि वो कर्ज लेना देना था, पूरा हो रहा है। तो ज्ञान को इमर्ज रखें। बहुत अच्छी बात हम सबके साथ है, जो संसार में किसी के साथ नहीं है। सवेरे उठकर प्रभु मिलन, उसके बाद अमृत पीना। ये ज्ञान मुरली छोटी चीज नहीं है। ज्ञान के वो राज जो द्वापर युग से कोई नहीं जान पाया। विद्वान, आचार्य, सन्यासी, तपस्वी, अच्छे अच्छे चिंतक सोचते ही रह गए, शास्त्रों में ढूंढते रहे सत्य को, पर कुछ ऐसी चीज लिख दी थी कि वो सत्य लिखा हुआ भी समझ नहीं पाए। शास्त्रों में है परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, वो निराकार है, ज्योति है, लेकिन जब कह दिया सर्वव्यापी है तो फिर उस सत्य के बारे में कुछ सोच नहीं पाए, आगे चिंतन ही नहीं चला। सब जगह तो रूप कहाँ, क्योंकि अगर रूप माना जाए तो धाम सब जगह है, इसलिए कह दिया क्योंकि धाम का कोई ज्ञान नहीं था। सबसे बड़ी मिसिंग ये हुई शास्त्रों में, धाम का ज्ञान नहीं रहा। ब्रह्मलोक है, उसे ब्रह्म को ही भगवान मान लिया। तो मिसिंग होती रही छोटी छोटी, रोज जो मुरली चलती है, भगवान डांस करता है, हम भी डांस किया करें, मन को डांस करा दें रोज आप एक बार मुरली के समय, फिर देखो जीवन डांस करेगा। बड़ी बातें छोटी हो जाएंगी, जो कुछ बीता है, बड़े दुख भी आपके जीवन में आए हों, सहज उन्हें क्षमा कर देंगे। तो जीवन में उन सबको धन्यवाद दिया करें जिन्होंने हमें इस जीवन में कभी साथ दिया है, उनको भी धन्यवाद दे दिया करें जिन्होंने 63 जन्मों में साथ दिया हो हमें। हम भूल गए हैं पर दिया तो है ना, उन्हें भी सच्चे मन से शुक्रिया किया करें और फिर शुक्रिया किया करें इस संपूर्ण प्रकृति को। क्या क्या दिया प्रकृति ने हमें। श्वास कहाँ से आ रहा है? हवा से आ रहा है ना। हवा रुक जाए 2-3 मिनट के लिए, थक गई हूं मैं 5000 साल बहते बहते, थोड़ा विश्राम कर लूं, आज सो जाऊं मैं भी। देखो नेचुरल जो चीजें हैं जिनका हमें पता भी नहीं है, उससे हमारा जीवन है, उन्हें भी शुक्रिया किया करें। और अपने चित्त को, ये एक सुंदर बात है, सभी आत्माओं के लिए प्रेम और सद्भावनाओं से भरें, किसी से भी नफरत न हो। ऐसे वैसे तो लोग हैं, सबको मिलेंगे, कोई भी ऐसा कलयुग में व्यक्ति नहीं जिसके साथ सभी अच्छे लोग हों। 2 अच्छे होंगे तो 4 बुरे होंगे, 2 साथ देने वाले होंगे तो 4 विरोध करने वाले होंगे। ये सब है। इसको समझते हुए कि कलयुग के अंत में यही है,
हम अपनी महानताओं को नहीं छोड़ें। महानता है सबको प्यार की दृष्टि और शुभ भावनाओं की वाइब्रेशंस दें। जो दूर है उन्हें भी प्यार की दृष्टि दो। 1000 मील दूर है, यहीं से प्यार भरी दृष्टि दो। ये भी बहुत अच्छी आत्मा है, तो सबका कल्याण होता रहेगा। तो बनेंगे सभी हल्के। मधुबन में आके तो हल्के हो ही जाते हैं। यहाँ से कुछ ऐसा लेकर जाना जो वहां भी सदा हल्के रहें। सेवाओं का बल भी आपको मिलेगा। और ये सेवाएं पता क्या करती हैं, सब माताओं को खास पता हो। आप यहाँ सेवाओं में आते हैं और बाबा की दृष्टि आप पर रहने लगती है। सदा के लिए बाबा की दृष्टि को आपने आकर्षित कर लिया है। अब उसकी दृष्टि में आप भी रहेंगे। रोज सवेरे जब वो संसार को दृष्टि देगा तो आपको भी देगा। हल्के हो जाओ। ओम शांति। कोई बोझ हो अब दे देना, ले जाओ।